हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के चैनल में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है बिरहोर जनजाति। छत्तीसगढ़ के केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला 5 पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति बिरहोर जनजाति। केंद्र सरकार के द्वारा अबूझमाड़िया, केंद्र सरकार के द्वारा अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कोरवा और कमार, ये कुल 5 केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़ी जनजाति है। उनमें से जो तीसरा जो पिछड़ी जनजाति है बिरहोर, जो केंद्र सरकार के द्वारा 5 पिछड़ी जनजातियों में से एक गिने जाती है। बिरहोर जनजाति, इस जनजाति की उत्पत्ति इस जनजाति की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कोल जनजाति से इसकी उत्पत्ति हुई है। कोल की ही वंशज की ही इनका उत्पत्ति माना जाता है। कोल जनजाति, जो कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीनतम जनजाति है, तो वह है आपका कोल जनजाति। कोल जनजाति से माता सबरी जो थी, ये इसी जनजाति से संबंधित थी। और माता सबरी वही है जो जिन्होंने भगवान राम को जूठे बेर खिलवाए थे। तो माता सबरी जो थी वो कोल जनजाति से संबंधित थी। बिरहोर, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है मुंडा भाषा में बिरहोर। ये मुंडा भाषा से संबंधित है बिरहोर जनजाति के लोगों के द्वारा। और बिरहोर का मुंडा भाषा में संबंधित होता है बीर धन होर। बीर धन होर, बीर का मतलब होता है जंगल झाड़ी, जंगल झाड़ी। और होर का मतलब होता है आदमी या व्यक्तित्व, आदमी या व्यक्तित्व। मुंडा भाषा में इसका मतलब होता है बीर प्लस होर, यानी कि जंगल झाड़ी। होर का मतलब होता है आदमी, यानी कि जंगल झाड़ियों में रहने वाला व्यक्ति या आदमी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में जंगल झाड़ियों में रहने वाला आदमी व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है। इसका मतलब होता है बिरहोर। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ के 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से गिना जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। इसका कारण यह है कि बिरहोर जनजाति जो है, यह जाति जो आधुनिकरण है, आज के समय के आधुनिकरण को ये शामिल नहीं करते हैं और ये दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। इस जनजातियों की जनसंख्या बहुत ही कम है। इस जनजातियों की जनसंख्या जो है मात्र 3104 बिरहोर जनजातियों की जनसंख्या है। और ये जनसंख्या का आधार है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम इसमें महिलाओं की अगर बात करें और पुरुषों की बात करें, तो इसमें पुरुषों की जनसंख्या 1500 लगभग, और महिलाओं की भी जनसंख्या कितना है 1500। अगर आप लड़के हो तो आप कुंवारे ही मर जाओगे, ऐसी स्थिति है बिरहोर जनजाति की, आप शादी नहीं कर पाओगे। तो बिरहोर जनजाति की जनसंख्या बहुत ही कम है। इस जनजातियों का जो निवास स्थान है, बिरहोर जाति की जो जनसंख्या का जो निवास स्थान है, वह छत्तीसगढ़ के प्रमुख तौर पर बिलासपुर संभाग में इसका प्रमुख केंद्र है। बिरहोर जनजाति का ये आपका हो गया बिलासपुर संभाग के ये बिलासपुर में ध्यान से देखते जाइए। बिलासपुर में कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और ये जसपुर,
और लास्ट आपका है जसपुर। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और जसपुर, इन क्षेत्रों में बिरहोर जनजाति की निवास स्थान है। बिरहोर जनजाति की कुल 2 प्रकार की उपजातियां हैं। बिरहोर जनजाति की 2 प्रकार की उपजातियां हैं। वह उपजातियां इस प्रकार से हैं। उपजातियां देखिए 2 प्रकार की उपजातियां हैं। पहला है उथल बिरहोर, पहला है उथल बिरहोर और दूसरा जो है जंगीस बिरहोर, दूसरा है जंगीस बिरहोर। देखिए पहला है उथल बिरहोर और दूसरा है जंगीस बिरहोर। दोनों में अंतर क्या है? देखिए उथल बिरहोर, उथल का मतलब होता है उथला वाला क्षेत्र या ऊंचा वाला स्थान, उथला वाला क्षेत्र या ऊंचा वाला स्थान, यानी कि ये उथल बिरहोर जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाला, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाला जनजाति है, तो वह है उथल बिरहोर। क्योंकि यह जनजाति जो है पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करने के कारण, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने के कारण यह जनजाति जो है वह अस्थायी कृषि करते हैं। दूसरा पॉइंट है ये अस्थायी कृषि करते हैं। तो अस्थायी कृषि करने का कारण क्या है? क्योंकि वो पहाड़ के क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं और पहाड़ क्या समतल भाग तो है नहीं, तो ये उथला वाला भाग है, तो ये अस्थायी कृषि करते हैं, पहाड़ों में निवास करते हैं और अस्थायी कृषि करते हैं। और पहाड़ों में निवास करने के कारण ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट में ये जगह बदलते रहते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? घुमंतु होते हैं। क्या होते हैं? घुमंतु होते हैं, यानी कि एक जगह में रहने वाले बिरहोर जनजाति नहीं होते हैं, और वह होता है आपका उथल बिरहोर। वही जंगीस की अगर हम बात करें, जंगीस का मतलब होता है मैदान वाले भाग, मैदानी वाले भाग। यह जनजाति जो है मैदानी वाले भागों में निवास करते हैं, मैदान वाले भाग में निवास करते हैं। क्योंकि मैदान वाले भागों में निवास करने के कारण यह यहाँ पर अस्थायी कृषि था, तो यहाँ पर ये स्थायी कृषि क्या करते हैं? निवास करते हैं। और तीसरा क्या है? ये स्थायी जीवन यापन व्यतीत करते हैं। जो उथल बिरहोर जो घुमंतु होते हैं, तो वही उसका विपरीत आपका जंगीस बिरहोर क्या है? आपका स्थायी यानी कि निवास करने वाली जनजाति आपको उपजाति है। और इन जनजातियों का जो उपजातियों में इनका गोत्र नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना। जैसे हमने बाकी जनजातियों में देखा था कि गोत्र को टोटम कहते हैं, तो इन जनजातियों में टोटम प्रचलित नहीं है। अब हम बात करते हैं इस जनजातियों की साक्षरता के बारे में। तो देखिए इस जनजाति की जो साक्षरता है बहुत ही कम है, क्योंकि पिछड़ा है, विकास नहीं हुआ है, तो इस जनजाति का बहुत पिछड़ा है। इस जनजातियों की जो साक्षरता है, इस जनजातियों की जो साक्षरता है मात्र 39% है, यानी कि छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों में सबसे कम साक्षरता किसी का है, तो वह है अबूझमाड़ी के बाद आपका बिरहोर जनजाति, जिसकी 39% साक्षरता है। इनमें से जो पुरुष है, पुरुष का 49% साक्षरता है, वही महिला की साक्षरता है मात्र 28%, मात्र 28%। 49 पुरुष का है और P फॉर पुरुष और 28 यानी कि महिला, M फॉर महिला। तो ये इनका हो गया साक्षरता। अगर आपको साक्षरता याद नहीं हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है। देखिए अब हम बात करते हैं इस जनजातियों के कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में बात करते हैं। देखिए यह जनजाति के लोग जो होते हैं, ये झोपड़ी को, इसको झोपड़ी को कहते हैं कुड़िया। झोपड़ी को क्या कहते हैं? कुड़िया कहते हैं। और इनके अलावा ये जो गांव का जो प्रमुख
गांव का जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, उसको ये कहते हैं मालिक। क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं। गांव का प्रमुख, प्रधान, मुखिया को क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं। इनके अलावा इन जनजातियों में जो जो प्रसव कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, जिनको छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? दाई कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? दाई कहते हैं। तो जो ये दाई होती है, इस दाई को क्या कहते हैं? कसेरू कहते हैं। क्या कहते हैं? कसेरू कहते हैं। कसेरू कहते हैं। दाई को कसेरू कहते हैं। तो ये आपको याद में रखना है, क्योंकि ये कुछ नए चीजें हैं जिसको सीजीपीएससी व्यापम में पूछा जा सकता है। अब देखें, इस जनजातियों के हम सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें, तो इनका जो खान पान है, ये चावल, बाजरा खाना पसंद करते हैं। पेय पदार्थ में इनका महुआ और हड़िया जो चावल से बनता है, उनको पसंद करते हैं। इनके अलावा इनका जो शादी है, इनका जो विवाह है, इस जनजाति का जो विवाह है, 3 प्रकार का विवाह इसमें प्रचलित होता है। पहला है ढूकू विवाह। जिसमें लड़की लड़के के घर में रहने लग जाती है और वर और वधु पक्ष के माँ बाप को विवाह करना पड़ जाता है, जिसको कहते हैं ढूकू विवाह। दूसरा है विनिमय विवाह। दूसरा क्या है? विनिमय विवाह, यानी कि वर वधु पक्ष के लड़का लड़की को आदान प्रदान किया जाता है, एक दूसरे का आदान प्रदान किया जाता है, जिसको विनिमय विवाह या छत्तीसगढ़ में इसको क्या कहते हैं? गुर्रावट विवाह कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के विवाह इनके में प्रचलित है। बाकी इनके अलावा चूड़ी विवाह, जो कि सभी जनजातियों में प्रचलित है, यानी कि विधवा विवाह सभी जनजातियों में प्रचलित है, ये हमने देखा था। विवाह कराने वाले पुजारी को कहते हैं डेढ़ा। विवाह कराने वाले पुजारी को क्या कहते हैं? डेढ़ा कहते हैं। विवाह कराने वाले पुजारी को। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवाह कराने वाले बिरहोर जनजाति की विवाह कराने वाले पुजारी को क्या कहते हैं, तो वो डेढ़ा कहते हैं। इनके अलावा इस जनजातियों की अगर हम पर्व त्योहार की अगर हम बात करें, गीत की हम बात करें, तो देखिए इस जनजातियों का जो पर्व है, प्रमुख तौर पर नवाखाई बहुत मनाते हैं। जब छत्तीसगढ़ में जब नई फसल जब पक जाता है, तब नवाखाई नामक पर्व मनाया जाता है। इनके अलावा उरांव जनजाति के लोग जो सरहुल पर्व मनाते हैं, तो ये बिरहोर जनजाति के लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है। इनके अलावा सोहराई हरेली के समय में और दशहरा पर्व प्रमुख तौर पर मनाया जाता है, तो बिरहोर जनजाति के लोगों के द्वारा। अगर हम इनके गीत की हम बात करें, तो इनका जो नृत्य और गीत है, इनका जो नृत्य और गीत एक ही है, और वह है कर्मा। कर्मा नृत्य गीत इनका प्रमुख है। इनके अलावा फाग गीत भी इनका बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अगर हम इन जनजातियों की देवी देवताओं की अगर हम बात करें, तो इनका जो प्रमुख देवी देवता होता है, प्रमुख देवता की अगर हम बात करें, तो सूर्य देवता को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, बहुत ही ज्यादा पूजते हैं, पूजनीय है सूर्य देवता। इनके अलावा देवी में बूढ़ी माई को बहुत ही मानते हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि जो भी हमारा जो बीमारी है, यानी कि बिरहोर जनजाति को मानना है कि जो भी हमारा जो बीमारी है, इन बीमारियों को दूर करने का कार्य कौन करती है? बूढ़ी माई करती है। इनके अलावा ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और पेड़ पौधा प्रकृति का हमेशा बहुत ही ज्यादा इन जनजातियों में मान्य है। इसका कारण ये है कि ये जनजाति जो है अभी भी आधुनिकीकरण से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो ये आपका बिरहोर जनजाति इस प्रकार से आपका समाप्त हो जाता है। तो आपका इसका विशेष बात क्या है कि बिरहोर जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाला विशेष पृथ्वी जनजाति में से एक है,
अगर आपको सीजीपीएससी की मेन से पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि ये आधुनिकीकरण से दूर रहते हैं और पेड़ पौधा प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं और इस जनजाति के लोगों की जनसंख्या बहुत ही कम है, साक्षरता कम है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।